शहर की सुबह एक भयानक खबर लेकर आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट 182, एक बोइंग 777X जो लंदन जा रही थी, उसने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। टेकोनफ के कुछ ही मिनटों बाद विमान शहर के बाहरी इलाके में क्रैश हो गया, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई, जिसमें सवार सभी 260 लोग मारे गए। इस दुखद घटना ने न केवल उनके परिवारों को बल्कि पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचाया। ये खबर तुरंत फैल गई जैसे जंगल में आग, और पूरे देश को शौक और दुख में डुबो दिया। हर कोई स्तब्ध था और इस भयानक त्रासदी पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। इतने मॉडर्न एयरक्राफ्ट का, जिसे एक एक्सपीरियंस्ड क्रू उड़ा रहा था, जिसके पास हजारों घंटे का उड़ान का अनुभव था, और वो इतनी अचानक गायब हो जाए, ये सोचना भी नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक सपना हो। पूरे इंडिया में फैमिलीज और पब्लिक ने जवाब मांगे। वे जानना चाहते थे कि आखिर ये कैसे हुआ, और उनके लिए प्रार्थना सभाएं होने लगीं। लोग सड़कों पर उतरे और मृतकों के लिए न्याय की मांग करने लगे। एएआईबी के इन्वेस्टिगेटर्स जल्दी से पहुंचे घटनास्थल पर। उन्हें एक बहुत ही खराब सीन और एक मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। मलबे के ढेर में से सच्चाई को बाहर निकालना एक दुष्कर कार्य था। दुनिया देख रही थी, हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था और एक एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रही थी। एयरपोर्ट पर अपनों का इंतजार कर रहे परिवारों की आंखें पथरा गई थीं। इस क्रैश ने एविएशन के सेफ्टी नेट पर से भरोसा हटा दिया। लोगों को अब हवाई यात्रा करने में भी डर लगने लगा था, और कई जरूरी सवाल खड़े कर दिए। क्या ये मानवीय भूल थी या कोई तकनीकी खराबी? सभी एयरलाइंस और रेगुलेटर्स इन्वेस्टिगेशन के नतीजों के लिए तैयार थे। हर कोई जानना चाहता था कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। अहमदाबाद पर छाई खामोशी में एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? ये त्रासदी कैसे हुई और इसे कैसे टाला जा सकता था? कुछ दिनों बाद एएआईबी यानी एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट जनता और एविएशन इंडस्ट्री दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें दुर्घटना के शुरुआती कारण और परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें फ्लाइट 182 के आखिरी पलों की पहली झलक मिली। इस रिपोर्ट में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से प्राप्त जानकारी को शामिल किया गया था, जिससे जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिली कि उड़ान के दौरान क्या हुआ था। एयरक्राफ्ट ने नॉर्मली टेकोनफ किया। टेकोनफ के दौरान सभी सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे थे और पायलटों ने किसी भी तरह की असामान्य गतिविधि की सूचना नहीं दी थी। लेकिन 1200 फीट की ऊंचाई पर दोनों GE9X इंजन लगभग एक साथ बंद हो गए। यह एक बेहद ही असामान्य घटना थी, क्योंकि आधुनिक विमानों में इंजन एक साथ बंद होने की संभावना बहुत कम होती है। प्लेन अब एक बिना पावर वाला ग्लाइडर बन गया था। पायलटों के पास विमान को नियंत्रित करने और सुरक्षित लैंडिंग करने के लिए बहुत कम समय था, और कुछ ही मिनटों में क्रैश हो गया। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक इमरजेंसी कॉल की थी, जिसमें उन्होंने इंजन फेल होने की जानकारी दी थी। शुरुआती थ्योरीज जैसे बर्ड स्ट्राइक, खराब मौसम, फ्यूल में मिलावट, इन सब को खारिज कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने इन सभी संभावित कारणों की गहराई से जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स से पता चला कि एयरक्राफ्ट एकदम ठीक कंडीशन में था। सभी आवश्यक जांच और मरम्मत समय पर की गई थी, और विमान में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी का कोई संकेत नहीं था। फोकस एयरक्राफ्ट के इंटरनल सिस्टम पर चला गया। जांचकर्ताओं ने विमान के सभी महत्वपूर्ण सिस्टमों की जांच शुरू कर दी, जिसमें इंजन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम शामिल थे। एफडीआर से पता चला कि दोनों इंजनों को फ्यूल सप्लाई अचानक बंद कर दी गई थी। यह जानकारी जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग थी, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंजन फेल होने का कारण फ्यूल सिस्टम में हो सकता है। यह कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, बल्कि एक सिस्टम लेवल इवेंट था। इसका मतलब है कि इंजन में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि किसी सिस्टम की वजह से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। कारण साफ नहीं था, लेकिन रिपोर्ट में डबल अनकमांडेड इंजन शटडाउन का जिक्र था। इसका मतलब है कि पायलटों ने जानबूझकर इंजन बंद नहीं किए थे, बल्कि यह किसी अज्ञात कारण से अपने आप हो गया था। पायलटों ने रिकवर करने के लिए पूरी कोशिश की और कम से कम पावर के लिए इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन लगाई। रैम एयर टरबाइन एक छोटा टरबाइन होता है जो विमान के बाहर हवा के प्रवाह से बिजली उत्पन्न करता है। फिर भी मुख्य रहस्य बना हुआ था, एक हाईली रिडंडेंट सिस्टम इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हो गया? आधुनिक विमानों में कई बैकअप सिस्टम होते हैं जो किसी एक सिस्टम के फेल होने पर भी विमान को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।
इन्वेस्टिगेशन ने इस अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर की सिर्फ बाउंड्रीज को डिफाइन करना शुरू किया था। जांचकर्ताओं को अभी भी दुर्घटना के असली कारण का पता लगाना था और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जवाबों की तलाश और तेज हो गई। एएआईबी की टीम ने दुनिया भर के विशेषज्ञों से मदद मांगी और जांच को आगे बढ़ाया। फ्लाइट 182 का टेकोनॉफ रूटीन था जब तक कि डिजास्टर नहीं हुआ। टेकोनॉफ के 90 सेकंड बाद जैसे ही प्लेन ऊपर चढ़ रहा था, दोनों फ्यूल शट ऑन ऑफ वाल्व अचानक बंद हो गए। इंजन तुरंत बंद हो गए और सिर्फ बिना पावर वाले एयरफ्रेम पर हवा की आवाज बची। पायलटों को अलार्म की बाढ़ और तेजी से घटती एयर स्पीड का सामना करना पड़ा। बिना थ्रस्ट और बहुत कम ऊंचाई के साथ उनके पास रीस्टार्ट करने या सेफली ग्लाइड करने का कोई चांस नहीं था। एयरपोर्ट उनके पीछे छूट गया था। जमीन तेजी से ऊपर आ रही थी। 1 मिनट से भी कम समय में फ्लाइट एयरपोर्ट के पास एक खेत में खत्म हो गई। टेकोनॉफ की नॉर्मलसी कुछ ही सेकंड में कैटास्ट्रोफी में बदल गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे अक्सर सीवीआर कहा जाता है, एक अविश्वसनीय टूल है जो उड़ान के दौरान कॉकपिट के अंदर की आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह डिवाइस पायलटों के आखिरी संघर्ष को रिकॉर्ड करता है, उनके शब्दों और टोन को कैप्चर करता है, क्योंकि वे एक गंभीर स्थिति का सामना करते हैं। उनकी पहली रिएक्शन कंफ्यूजन थी। दोनों इंजन बंद हो गए। एक ऐसी घटना जो किसी भी पायलट के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन वास्तविक जीवन में इसका अनुभव करना पूरी तरह से अलग था। कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया। यह और भी ज्यादा परेशान करने वाला था, क्योंकि पायलटों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर समस्या क्या है। कोई ईआईसीएस मैसेज नहीं। मैसेज क्यों नहीं? एक ने पूछा। उसकी आवाज में निराशा और हैरानी साफ झलक रही थी। ईआईसीएस या इंजन इंडिकेशन और क्रू अलर्टिंग सिस्टम आमतौर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर पायलटों को अलर्ट करता है, जिससे सिस्टम की फेलियर के प्रति अनदेखी साफ हुई। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम खुद ही समस्या को पहचानने में विफल हो गया था, जिससे पायलट अंधेरे में थे। पायलटों ने सिस्टमैटिकली काम किया, इमरजेंसी चेकलिस्ट चलाई, जो उन्हें इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड देती है। उन्होंने अपने प्रशिक्षण पर भरोसा किया और शांत रहने की कोशिश की। इंजन रीस्टार्ट करने और फ्यूल को क्रॉस फीड करने की कोशिश की। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि इंजन वापस चालू हो जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस वे रन में हैं, एक ने कहा। उसकी आवाज में अविश्वास था। इसका मतलब था कि फ्यूल सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे थे। लीवर पावर्ड फ्लाइट के लिए सेट थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि इंजन को पावर मिलनी चाहिए थी, लेकिन इंजन ऐसे काम कर रहे थे जैसे उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया हो, जैसे किसी ने अंदर से ही उन्हें बंद कर दिया हो। एक ऐसा रहस्य जो उन्हें सुलझाना था। जैसे ही ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग बजने लगी, खतरे की घंटी बज उठी, जिससे समय तेजी से निकलता जा रहा था। पायलटों ने डायग्नोसिस से भयानक सच्चाई को मान लिया। उन्हें एहसास हो गया कि वे एक ऐसी स्थिति में हैं जहां उनके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। उन्होंने विंग्स को लेवल रखा, अंत तक लड़ते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी और विमान को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की। कोई पैनिक नहीं था, सिर्फ दृढ़ता और प्रोफेशनलिज्म था। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए शांत रहने की कोशिश की। सीवीआर ने साफ कर दिया, पायलटों की गलती नहीं थी। रिकॉर्डिंग से पता चला कि उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन वे एक ऐसी समस्या से जूझ रहे थे जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। वे पहले विक्टिम थे जो मशीन के अंदर एक गहरे फेलियर से लड़ रहे थे। वे एक ऐसी मशीन के शिकार थे जो उन्हें धोखा दे रही थी। उनके एक्शंस हालांकि बेकार थे, पर हीरोइक थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों को बचाने की पूरी कोशिश की। रहस्य कॉकपिट में नहीं था, बल्कि खुद एयरक्राफ्ट में था। यह एक तकनीकी विफलता की कहानी थी, एक ऐसी समस्या जो अभी भी अनसुलझी है। दोनों इंजनों के बंद होने से 777X ने अपने मैन पावर सोर्स खो दिए। रैम एयर टर्बाइन या आरएटी अपने आप डिप्लॉय हो गई, जिससे बेसिक कंट्रोल्स के लिए थोड़ी सी पावर मिली। पायलट अब भी प्लेन को चला सकते थे, लेकिन आरएटी ने कोई थ्रस्ट नहीं दिया। सिर्फ डिसेंट को मैनेज करने का आखिरी चांस था। आरएटी के डिप्लॉयमेंट से साबित हुआ कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह से बेकार नहीं हुए थे, लेकिन यह डेस्परेशन का डिवाइस था, साल्वेशन का नहीं। पायलटों के पास कंट्रोल था, लेकिन ऊंचाई या समय नहीं था। आरएटी ने उन्हें प्लेन के आखिरी पलों को गाइड करने दिया, लेकिन इनएविटेबल को रोक नहीं सकी। आखिर में यह काफी नहीं था। ह्यूमन एरर और बाहरी फैक्टर्स को खारिज करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने एयरक्राफ्ट के इंटरनल सिस्टम पर ध्यान दिया। थ्योरीज एक कैस्केडिंग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एक सॉफ्टवेयर बग या एक वायरिंग शॉर्ट पर केंद्रित थीं। दोनों इंजनों का बंद होना एक सिंगल पॉइंट ऑन ऑफ फेलियर की ओर इशारा कर रहा था।
कुछ ऐसा जिसने दोनों फ्यूल वॉल्व को बंद करूने का कमांड दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने वायरिंग लूम्स और सॉफ्टवेयर कोड की जांच की, एक फैंटम कमांड या ग्लिच की तलाश में। क्रैश ने बहुत सारे फिजिकल एविडेंस को नष्ट कर दिया, जिससे तलाश बहुत मुश्किल हो गई। एक सॉफ्टवेयर बग या डिजाइन फ्लो ने रेयर कंडीशंस में शटडाउन को ट्रिगर किया हो सकता है। एक ऐसे सिस्टम में एक छिपी हुई कमजोरी की संभावना, जिसे रिडंडेंट माना जाता था, बहुत परेशान करूने वाली थी। घोस्ट इन दी मशीन की तलाश शुरू हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन एक ग्लोबल एफर्ट बन गया। इंडिया की AAIB ने लीड किया, जिसमें US NTSB, बोइंग और GE एविएशन भी शामिल हुए। बोइंग के इंजीनियर्स और GE के एक्सपर्ट्स इन्वेस्टिगेटर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे, मलबे को फिर से बना रहे थे और सिमुलेशन चला रहे थे। हर कंपोनेंट को बारीकी से जांचा गया, एक जला हुआ तार, एक डैमेज्ड कनेक्टर, एक सॉफ्टवेयर एनोमली। ये प्रोसेस धीमा और मेथोडिकल था और फाइनल रिपोर्ट 12 से 18 महीनों में आने की उम्मीद थी। अगर कोई तुरंत रिस्क मिलता तो अर्जेंट सेफ्टी डायरेक्टिव्स पूरी दुनिया में 777X फ्लीट को ग्राउंड कर सकते थे। दांव बहुत बड़े थे, पैसेंजर सेफ्टी इंडस्ट्री का भरोसा और मॉडर्न एविएशन का फ्यूचर। दुनिया जवाबों का इंतजार कर रही थी। फ्लाइट 182 से मिले सबक फ्लाइट के फ्यूचर को शेप देंगे। सच्चाई की तलाश जारी रही। फ्लाइट 182 का क्रैश एविएशन के सेफ्टी कल्चर के लिए एक टेस्ट है। अगर एक टेक्निकल खराबी की पुष्टि होती है तो इसका असर ग्लोबल होगा। संभावित रूप से 777X फ्लीट को ग्राउंड किया जा सकता है और एयरक्राफ्ट की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक समझौता करने पर मजबूर किया जा सकता है। इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स को गहन जांच का सामना करना पड़ेगा। एविएशन की सेफ्टी पर से भरोसा हिल जाएगा, जिससे नए स्टैंडर्ड्स और ओवरसाइट की मांग होगी। हर एक्सीडेंट प्रोग्रेस लाता है, लेकिन ये वाला ये फिर से डिफाइन कर सकता है कि प्लेन कैसे डिजाइन और सर्टिफाई किए जाते हैं। फ्लाइट 182 की लेगेसी उन बदलावों में लिखी जाएगी जो इसके बाद होंगे। खोई हुई 260 जानें सुरक्षित आसमान के लिए एक कैटलिस्ट बनेंगी। जवाबों की तलाश एक गंभीर वादा है, फिर कभी नहीं।